इस वक्त चाइना पे फॉर एग्जांपल जो एक्स्ट्रा टैरिफ है मैन मेड फैब्रिक पे बने हुए कपड़ों पे, वो 30% है, और बाकी तमाम कंट्रीज पे 20% है। चाइना का डिफरेंस तो सिर्फ 10% रह गया। तो 10% तो वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही उसको कवर कर जाएंगे। तो चाइना इस वक्त तो कम से कम जो उनके उन्होंने किया हुआ है, रोका हुआ है अपने फुल टैरिफ को, वक्ती तौर पे कम किया हुआ है, उसमें अभी तो चाइना को एडवांटेज आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि चाइना से, जैसे फवाद साहब ने कहा, कि देखना पड़ेगा कि कहाँ कितना बिजनेस शिफ्ट होता है। उस बिजनेस के पाकिस्तान में शिफ्ट होने के चांसेस इसलिए बहुत कम है कि चाइना में बहुत ज्यादा बिजनेस जो है वो कॉटन नहीं है, वो मैन मेड फाइबर्स पे है या उनके ब्लेंड्स पे है, और पाकिस्तान में उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। और इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो रूल्स ऑफ ओरिजिन तय होते हैं हमारे एग्रीमेंट में, वो क्या होते हैं, उसमें कितनी वैल्यू एडिशन की कोई कंडीशन लगाई जाती है, या इंपोर्टेड जो फाइबर्स हैं या yarns हैं उनको यूज करने पर पाबंदी लगाई जाती है। तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट आवर यू सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड आवर एबिलिटी। आखिरी चीज चाइना के बारे में ये है कि आपको शायद आपके इल्म में हो कि इंटरलूप हैज अ सब्सिडरी इन चाइना, वी मैन्युफैक्चर इन चाइना एज वेल। तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि वहां क्या हो रहा है। अब वहां पे जो हमारी अपनी सब्सिडरी है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम उनकी जो सारी यूएस की जितनी वहां से हम एक्सपोर्ट करते थे, उसको हम डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स यूरोप। वी आर ओके। ट्राइंग टू विन ओवर मोर यूरोपियन कस्टमर्स। इसका मतलब ये है कि चाइनीज कंपनीज, अगर हमारी छोटी सी वहां कंपनी जो है वो यूरोप के पीछे जा रही है, तो बाकी कंपनीज भी यही कर रही होंगी। सो द, जैसे फवाद साहब ने कहा, द कंपटीशन इन यूरोप फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान इज गोइंग टू इंटेंसिफाई, क्योंकि पहले हमें जीएसपी का एडवांटेज था, वो अभी भी है, मगर वो 8 या 10% का एडवांटेज है। अगर चाइना को यूएसए में डिफिकल्टी आएगी तो दे विल डेफिनेटली गो एंड ट्राई टू विन ओवर कस्टमर्स इन यूरोप। तो दैट इज गोइंग टू ऑल्सो, तो अभी ये चीजें बहुत सारी फ्लूइड हैं, ठीक। ये कुछ महीने लगेंगे इसको सेटल होने में। बहुत बहुत शुक्रिया।